दोस्तों हम आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप भारतीय डीआरडीओ के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। बड़ी खबर ये है कि जो अमेरिका भारत को अभी तक धमका रहा था इंजन टेक्नोलॉजी को लेकर के, अब शायद ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि जहां एक तरफ भारत की तरफ से तैयार किए गए कावेरी इंजन को रशिया में टेस्ट किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत ने अपने नए 90 किलो न्यूटन के एक नए वेरिएंट कावेरी इंजन को बनाने का काम शुरू कर दिया है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि हम तेजस के अंदर लगाए जाने वाले F404 इंजन को आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं अपने इस नए इंजन के हेल्प से, क्योंकि इसकी पावर बहुत ज्यादा है। दूसरी इंपॉर्टेंट अपडेट भी इंडियन डिफेंस सेक्टर से सामने निकल के आ रही है, जहां पर डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने पूरा रोड मैप बता दिया है कि 2025 में किस तरीके से हमारी डिफेंस इंडस्ट्री स्केल करने वाली है। तीसरी अपडेट भी डिफेंस, जहां पर भारत ने अपने 10 सालों के टारगेट को अचीव कर लिया है और जो टारगेट था कि हम 88% स्वदेशी हथियारों का इस्तेमाल करेंगे, लगभग हम ये अचीव कर चुके हैं। नेक्स्ट अपडेट इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट से सामने निकल के आ रही है, जहां साल 2025 में ये आंकड़ा कई $100 बिलियन को टच करने वाला है। तो आइए आज के इस वीडियो में सारी इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में आपको बताते हैं। यदि आपको हमारी ये न्यूज सीरीज पसंद आ रही है तो आज के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले डीआरडीओ से आ रही अपडेट की बात की जाए तो डीआरडीओ के अंतर्गत आने वाली गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट, जिसे हम जीटीआरई के नाम से जानते हैं, वो अब नए कावेरी इंजन को डेवलप करने का काम शुरू करने जा रहे हैं और इस इंजन की पावर लगभग 90 किलो न्यूटन्स के आसपास रहने वाली है, जो कि अमेरिका से आने वाले F404 इंजन्स के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा पावरफुल होंगे। और जो अमेरिका अभी तक भारत को ऑप्शंस देने में लगा हुआ था, भारत को टेक्नोलॉजी न देने की बात कही जा रही थी, भारत के साथ की गई प्रीवियस डील्स की प्राइस को बढ़ाने की बात कही जा रही थी, उन सभी चीज को न्यूट्रल करने की तैयारी है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि भारत और अमेरिका के बीच में करीब $1 अरब की डील की जाती है तेजस में लगने वाले इंजन्स को खरीदने के लिए, लेकिन जब इन्हें डिलीवर करने का समय आया तो अमेरिका ने लेट करना शुरू कर दिया। और लेट करने के पीछे जब रीजन सामने निकल के आया, तब अमेरिका ने भारत से ज्यादा पैसे मांगने चाहे। और अब जब अमेरिका ये बात समझ चुका है कि भारत किसी नए ऑप्शन की तरफ जा सकता है, तो क्यों ना थोड़े से कम पावर वाले इंजन्स भारत को डिलीवर किए जाएं। असल में तेजस में लगने वाले इंजन्स हमने जो खरीदे हैं अमेरिका से, वो है F404 IN20, जिसकी पावर 84 किलो न्यूटन्स की है। बट अमेरिका चाहता है कि अगर फास्ट डिलीवरी आपको चाहिए तो आप F404 102 इंजन्स ले सकते हैं, बट इसका थ्रस्ट 78.7 किलो न्यूटन्स का है, यानी कि काफी ज्यादा डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा और ओवरऑल इसकी पावर परफॉर्मेंस में भी इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। लेकिन डीआरडीओ ने जो मास्टर स्ट्रोक चला है, ये पूरे अमेरिका नहीं पूरी दुनिया को हैरान कर देगा, क्योंकि हम 90 किलो न्यूटन के थ्रस्ट वाले इंजन को डेवलप करने की तैयारी शुरू कर चुके हैं। और ऐसा नहीं है कि ये कोई फ्लॉप प्रोजेक्ट है, बल्कि ऑलरेडी हमने कावेरी इंजन को डेवलप कर लिया है। रशिया में एक एयरक्राफ्ट जिसमें 4 इंजन का इस्तेमाल किया जाता है, उसमें से एक इंजन को हटा करके हम उसकी टेस्टिंग भी कर रहे हैं। और इस रिपोर्ट के बेसिस पर यह कहा जा सकता है कि नया कावेरी इंजन मौजूदा कावेरी इंजन, जिसे हम ड्राई कावेरी इंजन के नाम से जानते हैं, 20 से 25% ज्यादा थ्रस्ट पैदा करेगा और अमेरिका के F404 के कंपैरिजन में तो बहुत ज्यादा पावरफुल होने वाला है। इसे हम इजिली तेजस में इस्तेमाल कर सकते हैं और आने वाले फ्यूचर में अगर हम एमका के लिए भी इसे लगाना चाहें तो लगभग फिटिंग कंडीशन में हम आसानी से अपने इस इंजन पर ट्रस्ट कर सकते हैं। और जीटीआरई यही नहीं रुकी, बल्कि एक डिमांड रखी गई है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सामने कि करीब 1600 करोड़ रुपए खर्च किए जाएं, ताकि हम देश के अंदर एक फैसिलिटी सेटअप कर सकें और उस फैसिलिटी के अंदर हम जितने भी नए इंजन डेवलप कर रहे हैं उन्हें टेस्ट किया जा सके। बिकॉज ये भारत के लिए बड़ी बात बन जाती है, क्योंकि हमने जिस कावेरी इंजन को तैयार किया है, इसे टेस्ट करने के लिए हमें रशिया भेजना पड़ा, तो क्यों ना हम ये सारी चीजें देश के अंदर कर पाए। तो डीआरडीओ की इस बड़ी तैयारी के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भारत के डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर भारत मिशन से सामने निकल के आ रही है, जहां पर रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने जो टारगेट किया था अगले 10 सालों में हमें स्वदेशीकरण की तरफ बढ़ना है, इसमें हम काफी बड़ी अचीवमेंट हासिल करना शुरू कर चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय सेना के लिए जो आवश्यक करीब 175 प्रकार के गोला बारूद में से 154 प्रकार के गोला बारूदों का जो प्रोडक्शन है उसे हमने स्वदेशी रूप से तैयार करना शुरू कर दिया है। और उनमें भी अगर हम डेप्थ जांच करें तो पता चलता है कि करीब 88% और कुछ केसेस में 90% जो चीजें इस्तेमाल की जा रही हैं उसे भारत के अंदर ही तैयार किया जा रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट हथियार जैसे कि गोला बारूद हो, हल्के एंटी टैंक आर्मर हथियार, साथ ही कुछ हाईलाइटेड कंपनीज हैं जैसे कि पुणे महाराष्ट्र के अंदर मॉरिशस इंडिया लिमिटेड, साथ ही कुछ नई यूनिट्स भारत के अंदर तैयार की जा रही हैं, ताकि हम इस नए डेवलपमेंट को और ज्यादा तेजी से शुरू कर सकें।
हैं। और आपने एक चीज नोटिस की होगी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हो, और आपने एक चीज और नोटिस की होगी कि रिसेंटली भारत ने जिन भी कंट्रीज के साथ डिफेंस डील साइन की है उसमें हम एक चीज पर फोकस कर रहे हैं, दैट इज टेक्नोलॉजी शेयरिंग। सो दैट टेक्नोलॉजी हमें इजीली मिल पाएगी तो हम उन चीजों को देश के अंदर तैयार कर पाएंगे और उससे हमें काफी बड़ी हेल्प मिलेगी अपने टोटल एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने में। ऑलरेडी इंडिया के जो छोटे बड़े डिफेंस इक्विपमेंट्स है, अगर इनको टोटल कैलकुलेट किया जाए तो 85 कंट्रीज को हम ये चीजें एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये डेटा अभी और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के उस बयान से सामने निकल के आ रही है जहां पर उन्होंने 2025 के पूरे रोड मैप को बताया है। इसमें किस तरीके से इंडियन जितने भी फोर्सेस हैं उन्हें इंटीग्रेट करने की तैयारी है। इस नई तैयारी में थल सेना, वायुसेना, नौसेना के बीच एक बेहतर कोऑर्डिनेशन बनाने की तैयारी है और इनके लिए एक ज्वाइंट कमांड शुरू की जा सकती है जिसमें तीनों को एक साथ ताकतवर बनाया जाए। और कुछ बेसिक मॉडिफिकेशंस हमें पर देखने को मिल सकती हैं जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, मशीन लर्निंग, हाइपरसोनिक रोबोटिक्स और नई टेक्नोलॉजीज सब एक साथ इंटीग्रेट होंगी हमारी तीनों सेनाओं के साथ। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जब तीनों सेना एक साथ मिलकर के काम करेंगी तो जो हथियारों का स्थानांतरण है ये काफी तेजी से किया जा सकता है और जहां पर ज्यादा जरूरत होगी कई प्रकार के अप्रूवल्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये प्रोजेक्ट ऐसा भी नहीं है कि हम पहली बार इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑलरेडी कई कंट्रीज इन चीजों का इस्तेमाल करती हैं और बहुत बड़े लेवल पर अपनी सेनाओं को मजबूत कर चुकी हैं। तो क्यों ना हम दूसरे देशों से सीखते हुए अपनी सेना को मजबूत करें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बिट इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट से सामने निकल के आ रही है जहां पर इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में भी 2025 के अंदर भारत की बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रहने वाली है। आंकड़ों के मुताबिक साल 2025 में जो भारत का इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट है, ये करीब 140 बिलियन डॉलर के आंकड़े को छू सकता है। इसमें मोबाइल एक्सपोर्ट बहुत तेजी से अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 2024 के अंदर करीब 115 बिलियन डॉलर था, 2025 में बढ़कर के ये 135 से 140 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा, जो लगभग 15% की ग्रोथ दिखाता है। साथ ही एक्सपोर्ट्स के आंकड़ों की बात की जाए तो अप्रैल 2024 तक भारत के इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट 2.20 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया था और 2025 में ये 3.25 लाख करोड़ पहुंचेगा, यानी कि बहुत बड़ा ग्रोथ हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा इन टोटल इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट। और इसमें जैसा कि हमने बताया सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन मोबाइल एक्सपोर्ट्स का है। तो मोबाइल एक्सपोर्ट 2024 में भारत का 1.25 लाख करोड़ रुपीस का था और ये आंकड़ा पार करते हुए इतना तेजी से बढ़ा कि इसमें 35% की ग्रोथ हमें देखने को मिली। एंड नाउ 2025 के अंदर ये डेटा 1.75 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगा। और एक्सपोर्ट में जो हमें सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखने को मिल रही है इसके पीछे एक रीजन है कि भारत के अंदर जो घरेलू डिमांड है वो स्टेबल हो चुकी है, यानी कि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूम नहीं किया जा रहा, बल्कि हम दुनिया के दूसरे या फिर तीसरे सबसे बड़े मोबाइल कंज्यूम करने वाले कंट्री हैं। इसके बावजूद भी इस स्टेबिलिटी की वजह से हम चीजें एक्सपोर्ट ज्यादा कर पा रहे हैं। जहां प्रधानमंत्री मोदी का टारगेट है कि 2030 तक भारत की जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है इसे 500 बिलियन डॉलर तक पहुंचाया जाए, यानी कि लगभग $500 बिलियन। और इसे बढ़ाने के लिए हमें जो एनुअल ग्रोथ चाहिए वो चाहिए 27.7%, जो एक्सपोर्ट्स के मामले में तो और ज्यादा आगे निकल चुकी है। चाहिए हमें 27% और हमारे पास 35%। तो क्या कुछ कहना है आपका इन सभी खबरों पर कमेंट्स में जरूर बताइए। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।